नमस्ते। नमस्ते परिवार और दोस्तों, आज मैं लोगन आपका नया मेज़बान हूँ। ओह! और ये है मेरे सह मेज़बान डॉ. लॉनी मेलाशंक। आज मैं आपका सह मेज़बान हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। क्यों? लोगन, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। ये अच्छा लगता है लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जब मैं लोगों को मुझे बस यूं ही पुकारते हुए सुनता हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है। पादरी और लानी, लेकिन हमें अपने दोस्तों को दरवाजे पर इंतजार नहीं कराना चाहिए। चलो अंदर चलते हैं। Thou shalt not kill. Thou shalt not. Thou shalt not kill. Thou shalt not. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not. Thou shalt not steal. Thou shalt not. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill. Thou shalt Thou not. shalt Thou not. shalt not kill. Thou shalt not kill. Thou shalt not. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not commit adultery.
क्या सुंदर गीत है। नमस्ते दोस्त, आज आप हमारे साथ जुड़कर बहुत खुश हैं जब हम छठे आज्ञा पर ध्यान दे रहे हैं। इसका शीर्षक है, क्या घर में कोई डॉक्टर है? पादरी लॉनी, मुझे लगता है कि मुझे आपको लॉनी कहना चाहिए। आज का विषय है, क्या कोई डॉक्टर है? तो आपको घर में डॉक्टर होना चाहिए। आप आत्मा के चिकित्सक हैं। या आप जानते हैं, लोग आपका एक बिंदु है, लेकिन मैं सिर्फ एक इंसान के रूप में याद किया जाना चाहता हूं। ईश्वर के दिल के अनुसार दयालु और प्रेमपूर्ण, जैसे यीशु क्षमा करने वाली आत्मा के साथ। ये बातें हमारे स्वर्गीय पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। यही तो वह है। क्या आप यीशु की तरह बनना चाहते हैं लोग? हाँ पादरी लॉनी, मैं पूरे दिल से। कृपया मेरे और सभी के लिए प्रार्थना करें कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें यीशु के समान बनने के लिए, एक नया हृदय देने के लिए अपना पवित्र आत्मा भेजे। बिल्कुल लोगन, क्यों ना अब हम प्रार्थना करें। लेकिन बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम प्रार्थना करो। प्रिय स्वर्गीय पिता, उन सभी के लिए जो सुन रहे हैं, कृपया उन्हें एक नया दिल दें ताकि वे यीशु की तरह बन सकें और मैं भी यीशु की तरह बन सकता हूं। और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में आए जब हम गीतों, कहानियों और अध्ययन के साथ बाइबल अध्ययन जारी रखते हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद लोगन। तो इतनी दिल से की गई प्रार्थना के बाद मुझे लगता है कि आज मैं आपका सह होस्ट बन सकता हूं। हमें कार्यक्रम की घोषणा करनी है। आप मेजबान हैं तो शुरू करें। आपका स्वागत है लव मी, एक बाइबल अध्ययन श्रृंखला और गीत। आज की हमारी यात्रा डॉक्टर के कार्यालय की ओर है। हमारा शीर्षक है, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? तो क्या आप प्रेरणादायक गीतों, कहानियों और अध्ययनों के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूं। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं। कहिए, क्या घर में कोई डॉक्टर है? खैर, असल बात यह है, ब्रेंट, क्या आपके घर में कोई डॉक्टर है? अब इन 3 सवालों पर विचार करें। क्या बूढ़ा होना आपको बीमार बनाता है, या बीमार होना जो आपको बूढ़ा बनाता है? क्या जीवन की घिसावट और टूट फूट को ठीक करना, धूल और जंग को हटाना और समय को पीछे करना संभव है, या कम से कम इसे धीमा करना? और अंत में, अगर यह संभव होता तो आप किसे पसंद करते? खाने को अपनी दवा बनाना या दवाओं को अपना खाना बनाना? यह कभी भी प्रभु योजना नहीं थी कि उनके बच्चे दिल के दौरे, कैंसर, स्ट्रोक या युद्ध, भूकंप या महामारी से मरे। और जब तक हमारे माता पिता प्रभु परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा के अनुसार चलते रहे, उन्होंने उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लिया, उत्तम खुशी का, और एक अद्भुत प्रभु परमेश्वर के साथ एक परिपूर्ण संबंध। हमारा मूल पौधों पर आधारित आहार हमारे मस्तिष्क को प्रभु परमेश्वर के साथ उच्चतम स्तर पर संवाद करने और कार्य करने के लिए आवश्यक सभी न्यूरोट्रांसमीटर प्रदान करता था। उच्चतम प्रदर्शन पर, लेकिन खाद्य पदार्थ ने हमें परेशानी में डाल दिया जब हमने प्रभु परमेश्वर की योजना पर सवाल उठाना शुरू किया। हमारे पहले माता पिता ने प्रभु परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा की सीमा को पार कर दिया और उसकी निषिद्ध इच्छा, तू ऐसा नहीं करेगा, क्षेत्र में प्रवेश कर गए, और बीमारी और दुख जल्दी ही आ गए। प्रभु परमेश्वर ने आहार का विस्तार करके उसमें खेत की जड़ी बूटियों, सब्जियों को शामिल किया ताकि पाप के कारण होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों के खिलाफ परिपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब आप सोच रहे होंगे, भला भोजन का तू हत्या नहीं करेगा से क्या संबंध है? तू हत्या नहीं करेगा? उत्तर सरल है मित्र। हमारे पश्चिमी समाज में रसोई द्वारा कहीं अधिक लोग मारे जाते हैं हत्या की तुलना में। धूम्रपान की तुलना में आहार और निष्क्रियता के कारण अधिक लोग दिल के दौरे से मरते हैं। और वे न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके विचारों और भावनाओं को निर्धारित करते हैं, वे उन खाद्य पदार्थों से आते हैं जो आप खाते हैं। आप वही हैं जो आप खाते हैं, और जो आप खाते हैं वह तय करता है कि आपको क्या खाता है। गुणवत्ता अंदर, गुणवत्ता बाहर, कचरा अंदर, कचरा बाहर। यहां 3 सरल नियम हैं
जो आपको अपने घर में सबसे अच्छा डॉक्टर बनने में मदद करेंगे। नियम नंबर 1, जागो, जिम्मेदारी लो। आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति आपका डॉक्टर नहीं है, वह आप हैं। अपने डॉक्टर को अपने व्यक्तिगत विशेषज्ञ चिकित्सा सलाहकार के रूप में माने। नियम नंबर 2, सुनो, सूचित रहो। अपने स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड को जानें। अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परीक्षण के परिणामों और आपको दी गई दवाओं के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में पूछें। स्वस्थ क्या है और क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ओह, लेकिन यहीं पर दुविधा है। मानना पड़ेगा, स्वस्थ रहने के लिए इतनी परस्पर विरोधी सलाह के साथ आप कैसे जान सकते हैं कि किस पर विश्वास करें? मैं सहमत हूं, यह बहुत भ्रमित करने वाला हो सकता है। यही कारण है कि नियम नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम है। नियम नंबर 3, दोस्त, ऊपर देखो, प्रेरित हो जाओ। बाइबल दर्शन शास्त्र की पुस्तक के रूप में लिखी नहीं गई थी, लेकिन अपने क्षेत्र में यह अद्वितीय है। बाइबल केवल एक इतिहास की पुस्तक के रूप में नहीं लिखी गई थी, लेकिन पुरातत्वविदों की खुदाई पुष्टि करती है कि इसकी सटीकता के करीब कोई अन्य पुस्तक नहीं आती। बाइबल को विज्ञान की किताब के रूप में नहीं लिखा गया था, लेकिन इसमें आपको सबसे नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धांत मिलेंगे। तो यदि आप टीवी पर देखी गई या रेडियो पर सुनी गई नवीनतम स्वास्थ्य टिप या तथ्य के बारे में संदेह में हैं, मित्र, जांच लें कि क्या इस विषय पर पहले से ही प्रभु परमेश्वर ने कुछ कहा है। बस एक छोटी सी चेतावनी याद रखें, प्रभु परमेश्वर ने अक्सर उन चीजों की अनुमति दी जिन्हें वह पसंद नहीं करते थे। गुलामी, तलाक, बहुविवाह। इसलिए केवल यह न देखें कि प्रभु परमेश्वर क्या अनुमति देते हैं, बल्कि यह देखें कि वह क्या आदेश देते हैं या निर्देश देते हैं। दूसरे शब्दों में, उनकी पूर्ण इच्छा देखें, उनकी अनुमति वाली इच्छा नहीं। यही तरीका है जिससे आप अपने घर में डॉक्टर बिच बन सकते हैं। और अब वे अपनी निजी कहानी साझा करते हैं। यहाँ डॉक्टर पाल्मर हैं। एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में मैं बहुत सी चीजें देखता हूँ। जिस दिन मेरी मुलाकात रुबेन से हुई, भारी दिल का दौरा, हम उसे तुरंत कैट लैब ले गए। हमने उसकी बंद धमनियों को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की, उसे स्टेंट लगाया। वह ठीक था। जैसे ही प्रक्रिया खत्म हुई, मैंने कहा, रुबेन, मेरे पास अच्छी और बुरी खबर है। अच्छी खबर है, धमनी खुल गई है, आप ठीक हो जाएंगे। बुरी खबर यह है, मैंने कुछ नहीं ठीक किया है। एकमात्र इलाज जीवन शैली में बदलाव से आएगा। देखिए, रूबेन को डायबिटीज और उच्च रक्तचाप था, उसका कोलेस्ट्रॉल भी उच्च था और वह गलत खाद्य पदार्थ खा रहा था। सभी गलत खाद्य पदार्थ। वह किसी भी प्रकार के व्यायाम में नहीं था, उसके लिए कुछ भी सही नहीं चल रहा था। तो हमने उसे सिखाना शुरू किया। वह धीमा सीखने वाला था, मुझे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की। उसने धूम्रपान छोड़ दिया। एक और दिल का दौरा पड़ने के बाद की बात है। और फिर हमें कुछ और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। मैंने रूबेन से कहा, आपके लिए सबसे अच्छा खाना है राजमा और दालें और वे खाद्य पदार्थ जो उगाए जाते हैं, जैसे कि प्रभु परमेश्वर ने बनाए हैं, प्रभु परमेश्वर ने दिया। लेकिन उसे अपने हैमबर्गर और फास्ट फूड पसंद थे और इसलिए उसके दिल के दौरे बढ़ते गए और एंजियोप्लास्टी, एक और बाईपास सर्जरी होती रही, जब तक कि वह इस स्थिति में नहीं पहुंच गया कि वह दिन में 50 नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेने लगा। बाथरूम जाने के लिए उसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट चाहिए थी। वह मुझसे पूछता रहा, क्या मैं मरने वाला हूं? और मैंने कहा, रुबेन, यह तुम्हारे हाथ में है। उसे बाईपास सर्जरी के लिए तैयार किया गया। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर उसने कहा, डॉक्टर, क्या मैं मरने वाला हूं? मैंने कहा, हाँ, मुझे खेद है। फिर उसने कहा, क्या मैं अपने परिवार से मिलने घर जा सकता हूं? मैंने कहा, हाँ। और वहां ऑफिस में उसकी पत्नी के साथ हमने प्रार्थना की। हम गले मिले और फिर उसने अलविदा कहा और ऑफिस से बाहर चला गया। और मुझे पता था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। 3 महीने बाद रुबेन ऑफिस में आया, कूदते हुए आया और मैंने कहा, रुबेन, तुम अब भी जिंदा हो। क्या हुआ? तुम तो मरने वाले थे। और फिर रुबेन ने मुझे कहानी सुनाई जिसे उसकी पत्नी ने पुष्टि की। उसने कहा, मैं ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ रहा हूँ
मैं जो चाहूँ कर रहा हूँ और मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। मैंने कहा, तुम मजाक कर रहे हो। देखो, मैंने उसका एंजियोग्राम किया था। मैंने उन तस्वीरों को देखा। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे पता चला कि अब कुछ नहीं करना। मैंने तस्वीरें अपने कार्डियोथोरेसिक सर्जन दोस्तों को दी और उन्होंने कहा, नहीं, वे उसे कभी नहीं छुएंगे क्योंकि वह टेबल पर मर जाएगा। इसलिए मुझे पता था कि उसे ऊंची पहाड़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा, मैं उसके साथ नहीं चल सकती। यह आदमी सबसे अच्छे स्वास्थ्य में था। मैंने कहा, मुझे बताओ कि क्या हुआ। फिर उसने कहा, मेरे देश में हम बहुत गरीब हैं। हम केवल खा सकते थे। वे सेम और दाल थे। उसने कहा, हम गरीब हैं। हम टैक्सी नहीं ले सकते थे, इसलिए मुझे हर जगह चलकर जाना पड़ा। उसने कहा, हम गरीब थे, हमारे पास टेलीविजन नहीं था, इसलिए मुझे बगीचे में काम करना पड़ा। और इसी तरह रूबेन मेरे ऑफिस में आया। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य में जिसकी कोरोनरी धमनियां लगभग अस्तित्वहीन थीं। उसके सभी बाईपास बंद हो चुके थे सिवाय एक के। फिर भी वह जीवित और स्वस्थ था क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली कि वह अपने घर में डॉक्टर बन गया। Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 John 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. That thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. तू हत्या नहीं कर और तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। तुम देखो, भजन 190 श्लोक 66 में लिखा है, भजनकार कहता है, आपकी आज्ञा विशाल है। यह सभी आदेशों के लिए सच है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम यह अध्ययन खत्म करेंगे या तुम्हें समझ आएगा मेरा तात्पर्य क्या है। लेकिन पहले जब हम इस आदेश को देखते हैं, यह परमेश्वर के चरित्र के बारे में क्या कहता है। पहली बात जो मुझे ध्यान में आती है वह यह है कि यह बताता है कि परमेश्वर जीवन देने वाला, और केवल वही जो जीवन देता है के पास जीवन लेने का अधिकार है। यीशु ने कहा कि वह दुनिया में आया, मैं तुम्हारे पास आया हूं ताकि तुम जीवन पा सको और तुम इसे अधिक प्रचुरता से पा सको। ईश्वर जीवन देता है, उसके बिना हम अस्तित्व में नहीं रहते, हम कुछ नहीं हैं। हाँ, जीवन सबसे मूल्यवान उपहार है और प्रेम और निकटता के चमत्कार से ईश्वर हमें जीवन बनाने के चमत्कार में शामिल होने की क्षमता भी देता है।
हम प्रेम के चक्र का हिस्सा बनते हैं। जीवन की सराहना करो, सम्मान करो, गर्भ से कब्र तक। सामाजिक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम अपने भाई के रक्षक हैं, जिससे मुझे पूछने का मन करता है, सबसे बड़ा विनाशकारी हथियार क्या है? याकूब डाइन्स 5:6 में लिखा है, जीभ भी है, ये छोटा है और यह गर्व करती है। देखो छोटी आग कितनी बड़ी शक्ति बनाती है। जीभ आग है, अधर्म का एक संसार। जीभ हमारे अंगों में इस तरह है कि यह पूरे शरीर को गंदा कर देती है और यह प्रकृति को जलाती है और इसे नरक जलाता है। और फिर 8 और 9 में कहा गया है, लेकिन कोई जीभ को नहीं रोक सकता। यह एक बेताब बुराई है जो विष से भरी है। इसके द्वारा हम परमेश्वर को आशीर्वाद देते हैं और हम मनुष्यों को शाप देते हैं, जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। Even so, the tongue is a little member and boasteth great things. Behold how great a matter a little fire can live. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So it is the tongue among our members, that it defileth the whole body and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. My brethren, these things ought not so to be. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. James 3 verses 5, 6, 8, 9, and 10. My brethren, these things ought not so to be. यह शर्त लगाना शायद सुरक्षित है कि जीभ के कारण अधिक लोगों की हत्या हुई है, अन्य कारणों से अधिक। यीशु के अनुसार हत्या के दोषी होने के लिए हमें कितनी शारीरिक हिंसा करनी होगी, वह मत्ती 5, 21 और 22 में बताता है। पुराने समय में ऐसा कहा गया था, हत्या मत करो, और जो कोई हत्या करेगा वह न्याय के दंड के योग्य होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर बिना कारण गुस्सा होता है, वह न्याय के खतरे में होगा। और जो कोई अपने भाई से कहे रक्का, वह परिषद में खतरे में है। तू मूर्ख है कहने वाला, वह नरक की आग में होगा। Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shalt kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry
with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Rapha, shall be in danger of the council. And whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee, leave thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Leave thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Matthew 5:21 through 24. Come and offer thy gift. क्या तुमने वह सुना? यीशु कहते हैं कि भाई पर गुस्सा होना आपको नरक में डाल सकता है। आपको किसी को शारीरिक रूप से छूने की जरूरत नहीं है या इस आदेश को तोड़ने के लिए उन पर दोषी होने का अनुबंध जारी कर दें। जब हमारी जीभ गुस्से या निंदा में चलती है, घृणा या द्वेष में, और हम अपने भाई या बहन, अपने मित्र या शत्रु, अपने पादरी, रब्बी, पुजारी या इमाम को काट छांट कर अलग कर देते हैं, ईश्वर की नजर में हम हत्या के दोषी हैं, जैसे कि हमने किया। क्या यह अजीब नहीं है? कैसे सामूहिक शिक्षा का साधन सामूहिक विनाश का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। बिल्कुल, हम चुपचाप गुस्से में उबल सकते हैं और उस गुस्से को अंदर ही उबालते हैं और कभी कुछ नहीं कहते। और जब हम ऐसा करते हैं, हम हत्या कर रहे हैं। यह एक आत्महत्या की तरह है, क्योंकि वह गुस्सा हमारे रक्त में ग्लूकोज और वसा को बढ़ाता है। यह कोर्टिसोन बढ़ाता है और एपिनेफ्रिन, जिससे दिल पर अधिक दबाव पड़ता है, उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस। यह किस्तों में आत्महत्या है। लेकिन यहाँ एक झटका है। हाँ, जीव ने सीधे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हिंसा को उकसाकर लाखों लोगों को मार डाला है, लेकिन इसने और भी लाखों लोगों को मार डाला है, चबाने के हथियार के रूप में। लानी सही है। रसोई में कई लोग मारे जाते हैं, जितने लोग मारे जाते हैं। आप जीभ को दोष दे सकते हैं, यह हत्या आत्महत्या है। जैसा कि अमेरिका के सर्जन जनरल की पोषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट में कहा गया है, जो धूम्रपान नहीं करते और अधिक शराब नहीं पीते, उनके लिए एक व्यक्तिगत विकल्प दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और वह है, हम क्या खाते हैं। ईमानदार बनो। जब भोजन का समय आता है तो हम पहले किससे परामर्श करते हैं? क्या हम कहते हैं, क्या यह ठीक है, या क्या यह है, वाह यह शानदार है? इसके परिणाम होते हैं। आप जो आज खाते हैं वह कल आपके विचारों के लिए न्यूरोट्रांसमीटर अणु बन जाता है। अच्छी बात यह है कि ईश्वर ने कुछ खाद्य पदार्थों में दवाएं रखी हैं जो आपको तनाव में शांत रखेगा, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के संचय को उलटने के लिए और कैंसर से पहले ही लड़ने के लिए, आपकी मधुमेह और गठिया की दवाओं की आवश्यकता को कम करने के लिए। तुम हत्या नहीं करोगे, खुद को। तुम हत्या नहीं करोगे, खुद को। पहले लॉनी ने किसी भी साहित्य में दर्ज सबसे प्रारंभिक और विशाल नैदानिक परीक्षणों का जिक्र किया। मिस्र से कनान परीक्षण, जिसमें 1 से 10 लाख लोग थे। लौरा इस अध्ययन के बारे में बताएगी। लौरा सिर्फ बाइबल की छात्रा नहीं है,
वह स्वास्थ्य शिक्षिका है, वह एक नर्स और दाई है। यहाँ वह है। स्वास्थ्य और जीवन शैली पर वर्षों से कई जनसंख्या अध्ययन किए गए हैं। हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण अध्ययनों में फ्रेमिंघम अध्ययन शामिल है, जिसमें 5,200 लोगों को शामिल किया गया और 50 वर्षों तक उनका अनुसरण किया गया। फिर उनके 5,000 बच्चों को शामिल किया गया ताकि उनके जीवन शैली के परिणामों का दस्तावेजीकरण किया जा सके। EPIC का मतलब था कैंसर पर यूरोपीय परिप्रेक्ष्य जांच, और उन्होंने 11 वर्षों तक 20,000 लोगों का अध्ययन किया। फिर एडवेंटिस्ट स्वास्थ्य अध्ययन नंबर 1 था, जिसने कैलिफोर्निया में 22,000 एडवेंटिस्टों का अध्ययन किया और उन्हें 40 वर्षों तक ट्रैक किया। और इसके बाद एडवेंटिस्ट स्वास्थ्य अध्ययन नंबर 2 आया। यह अध्ययन अभी भी जारी है, जिसमें 7,000 एडवेंटिस्टों का अध्ययन किया जा रहा है। यह एक बड़ा अध्ययन है। फिर चीन अध्ययन था, जिसमें 880 मिलियन चीनी नागरिकों को प्रश्नावली भेजी गई थी और उनमें से 6,500 का गहन विश्लेषण किया गया, जिसमें रक्त परीक्षण और इसी तरह के अन्य परीक्षण शामिल थे। इन सभी अध्ययनों ने उसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया है जो सभी नैदानिक परीक्षणों और जनसंख्या अध्ययनों का दादा है, जिसे हम मिस्र से कनान स्वास्थ्य अध्ययन कह सकते हैं। यह अध्ययन लगभग 3,500 साल पहले किया गया था। 1 से 2 मिलियन प्रतिभागियों, जिनमें 600,000 पुरुष 20 वर्ष से अधिक आयु के थे, का 40 वर्षों तक अध्ययन किया गया। हमारे पास सभी आंकड़े नहीं हैं, लेकिन ठोस निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त जानकारी है। मिस्र विज्ञानी डॉ. डेबोरा स्विनी के अनुसार उस समय के शोध से पता चलता है कि औसत जीवन प्रत्याशा स्थान और समय के अनुसार भिन्न होती थी। यदि आप तब तक जीवित रहते तो आपको बूढ़ा माना जाता। औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 30 से 40 वर्ष थी। यदि आप दास थे तो आपकी उम्र लगभग 20 से 30 वर्ष थी। यदि आप गरीब थे तो आप गिनी कीड़ों से पीड़ित हो सकते थे, संक्रमित पानी पीने के कारण, और वर्षों तक चक्की पर झुकने के प्रभाव दिखा सकते थे। सभी वर्गों के अधिकांश मिस्रवासी गंभीर दांतों के सड़न से पीड़ित थे, लेकिन गर्भावस्था की जटिलताओं, शिशु मृत्यु दर और कुछ संक्रमणों के कारण होने वाली मौतों के अलावा मिस्र के लोगों की मृत्यु के मुख्य कारणों में हृदय रोग, कैंसर, स्ट्रोक और मधुमेह शामिल थे। क्या यह परिचित लगता है? ईश्वर ने इस मिस्र से कनान समूह को क्या अद्भुत वादा किया, जो 1 से 2 मिलियन दासों का समूह था। निर्गमन 15:26 में कहा गया है, यदि तुम अपने ईश्वर की आवाज को ध्यान से सुनोगे और उसकी दृष्टि में सही कार्य करोगे, यदि तुम उसके आदेशों का पालन करोगे और उसके सभी नियमों का ध्यान रखोगे, तो मैं तुम पर वे बीमारियां नहीं डालूंगा जो मैंने मिस्रवासियों पर डाली हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा उपचारक ईश्वर हूँ। ईश्वर ने क्या बदलाव किए? इसे इस तरह से सोचें कि सृष्टि के पहले सप्ताह में ईश्वर ने मानवता के स्वास्थ्य और खुशी के लिए सब कुछ व्यवस्थित किया। वहाँ हमें उसकी इच्छा का पता चलता है। उसने पहले प्रकाश का निर्माण किया और फिर स्थायी प्रकाश स्रोत के लिए सूर्य का निर्माण किया। इससे हमें पता चलता है कि हमें सूर्य की रोशनी, शुद्ध हवा और पानी की आवश्यकता है। फिर उसने पौधों को बनाया। ईश्वर ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें हर घास दी है जो बीज देती है और हर पेड़ जिसका फल बीज देता है। यह तुम्हारे लिए खाने के रूप में होगा। And God said, behold, I have given you every herb-bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. And God said, behold, I have given you every herb-bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed.
to you it shall be for me. Genesis 1 verse 29. To you it shall be for me. ताज और लौरा, आपको यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद तथा उस अंतर्दृष्टि के लिए भी धन्यवाद जिसे हम सभी जनसंख्या स्वास्थ्य अध्ययनों का दादा कह सकते हैं। मिस्र का स्वास्थ्य सर्वेक्षण, कनान अध्ययन के लिए। क्या तुमने ध्यान दिया जब परमेश्वर ने कहा यह खाने के लिए होगा? यह उनकी इच्छा थी। 2000 साल बाद परमेश्वर ने उन जानवरों को खाने के लिए स्वीकृति दी जिन्हें उन्होंने महान बाढ़ के बाद शुद्ध कहा, लेकिन उन्होंने लेव्य व्यवस्था 11:2 में कहा, ये वे जानवर हैं जिन्हें आप खा सकते हैं। यह परमेश्वर की इच्छा थी। आपको खाने और आप खा सकते हैं, इसके बीच एक बड़ा अंतर है। फिर परमेश्वर ने अपनी निषिद्ध इच्छा बताई, मैं आपको इन अन्य जानवरों को खाने से मना करता हूं, और उन्होंने उन जानवरों का उल्लेख किया जिन्हें उन्होंने खाने से मना किया, जैसे सूअर, सीप और झींगे। जब मानवता ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खाया पौधों पर आधारित आहार, वे 900 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। जब वे उनकी इच्छा पर चले गए, मांस के लिए स्वीकृत जानवर, जीवन प्रत्याशा 70 वर्षों तक गिर गई। जब इज़राइल के बच्चे कनान की यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें पौधों का आहार दिया। स्वर्ग से मन्ना के साथ उन्हें चलना था या पीछे रह जाना था। ईश्वर ने चमत्कारिक रूप से उनके लिए पानी प्रदान किया, एक चट्टान से कोई कम नहीं। उन्हें भरपूर धूप और हवा मिली, उन्हें रात और सप्ताह में आराम मिला। ईश्वर ने उन्हें विश्वास करने के लिए सबूत दिए। यह है ईश्वर की पूर्ण इच्छा। स्वास्थ्य के सर्वोत्तम अभ्यास के लिए सामग्री रसोई में एक आदर्श आहार और व्यायाम से शुरू होकर आराम, धूप, पानी, हानिकारक चीजों से बचना, जो अच्छा है उसका संयम से आनंद लेना, और सबसे पहले ईश्वर पर विश्वास करना, चाहे जो हो। क्या हुआ? दुखद है, 1 से 2 मिलियन लोगों में से जो मिस्र से निकले, केवल बच्चे और 20 साल से कम उम्र के युवा कनान पहुंचे। बाकी सभी, जिसमें 6 लाख पुरुष शामिल थे, 2 को छोड़कर सभी जंगल में मर गए। क्या हुआ? वे तट पर आए क्योंकि उन्होंने अपने पिता पर विश्वास नहीं किया। लेकिन यहां भी यह अद्भुत खबर है। उनकी अवज्ञा और विश्वास की कमी के कारण और अपने आहार से हटने की इच्छा के कारण ईश्वर ने कहा कि यहोशू और कालेब को छोड़कर उन्हें सभी को जंगल में भटकना होगा जब तक सभी 20 साल से बड़े लोग मर नहीं गए। लेकिन गणना करें, जंगल में मरने के लिए 40 साल लगे उन लोगों को जो 20 साल या उससे बड़े थे। इसका अर्थ कि उनमें से कई ब्रेक टाइम 0 फोर्स 60 के आसपास मर गए। क्या आपको याद है कि दासों की औसत आयु कितनी थी? औसतन ये 30 साल है। उस एक पीढ़ी में उनकी औसत आयु दोगुनी हो गई। कालेब जो कनान पहुंचा, उसने यहोशू 14, 10 और 11 में कहा, मैं आज 85 साल का हूं। मैं आज भी उतना ही मजबूत हूं जितना मूसा ने मुझे 45 साल पहले भेजा था। कमाल है। और अब लोगन के साथ बाइबल कहानी का समय है। और अब यहाँ लोगन है। यह एक साधारण फोड़ा था, मुझे यकीन नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बहुत बुरा हो गया और संक्रमण रक्त में चला गया, और राजा हिजकिय्याह अब मृत्यु के दरवाजे पर हैं। ईश्वर के नबी यशायाह बुरी खबर देने आए, अपने घर को ठीक करो, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि तुम मरोगे।
अगर डॉक्टर कहता है कि आप मरने वाले हैं, अगर ईश्वर ऐसा कहता है, तो उसका मरने का समय आ गया था। हिजकिय्याह परेशान था। नहीं प्रभु, हिजकिय्याह ने ईश्वर से प्रार्थना की और विनती की। उसने ईश्वर से ठीक होने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने ईश्वर को अपनी अच्छाइयों की याद दिलाई और वह फूट फूट कर रोया रोया। ईश्वर ने उसकी प्रार्थनाएं सुनी और उसे 15 साल और दी। एक शब्द नबी का या एक दिव्य अंगुली का स्पर्श उसे ठीक कर सकता था, लेकिन नहीं। ईश्वर ने हिजकिय्याह से कहा कि फोड़े पर अंजीर का लेप लगाओ। क्या ईश्वर हमें कुछ बता रहे थे? मुझे ऐसा लगता है हिजकिय्याह ठीक हो गया। हिजकिय्याह बहुत खुश था। उसने अपने जीवन के नए अवसर का लाभ उठाकर एक बच्चा पैदा किया। लेकिन एक समस्या थी, शुरू करने के लिए एक बड़ी समस्या। हिजकिय्याह ने ईश्वर से नहीं पूछा कि क्या उन्हें ठीक करना सही है और क्या इससे सम्मान आएगा उनके नाम। वह अच्छा राजा था, लेकिन इस मामले में हिजकिय्याह को केवल अपनी चिंता थी। चमत्कारी उपचार के बाद हिजकिय्याह ने बाबुल से आगंतुकों को देखा। ईश्वर ने हिजकिय्याह को एक संकेत दिया कि वह समय को पीछे की ओर ले जाकर ठीक हो जाएगा। उस समय घड़ियां नहीं थीं, वे सूर्य घड़ियों का उपयोग करते थे और बाबुल के आगंतुक जो महान खगोलज्ञ थे, उन्होंने देखा कि उनकी सूर्य घड़ी पीछे जा रही थी और सुना कि यह हिजकिय्याह के ईश्वर के कारण था। वे हिजकिय्याह के पास आए ताकि इस ईश्वर के बारे में जान सकें। बाइबल अध्ययन देने के बजाय उन्होंने गर्व से अपने घर की सभी संपत्तियां दिखाईं। उन्होंने कई नोट्स लिए और कई साल बाद लौटकर मंदिर को लूट लिया। यह सच है कि राजा हिजकिय्याह लंबे समय तक जीने के अलावा अपने उत्तराधिकारियों के लिए चिंतित था। ईश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि उसके वंशजों के पास हमेशा बच्चे होंगे। हिजकिय्याह ने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया और उस बच्चे के बारे में जो 15 साल की कृपा में आया। वह बच्चा मनश्शे यहूदा का सबसे बुरा राजा बन गया। उनका खून यरूशलेम की सड़कों पर बहने लगा। उस भविष्यवक्ता को जिसे ईश्वर ने उसके पिता को बचाने के लिए भेजा था, उसने मार डाला। दोस्त, जब कहें कि ईश्वर अपने घर को व्यवस्थित करो, तो बस करो। अगर उसने ईश्वर की सलाह ली होती, अपने घर को व्यवस्थित किया और यीशु की तरह प्रार्थना की, यह वही है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। और अब गाने का समय है। जब बाइबल का पाठ स्क्रीन पर आए तो चलो गाना गाएं। If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord, I am the
thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, and keep all his statutes. I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord, I am the Lord that healeth thee. For I am the Lord, I am the Lord that healeth thee. Exodus 15, verse 26, the Lord that healeth thee. अब हम उनकी कहानी का निष्कर्ष साझा कर रहे हैं। यहाँ डॉ पाल्मर हैं। मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के व्हाइट मेमोरियल मेडिकल सेंटर के कार्डियोलॉजी विभाग का प्रमुख हूँ। जिस व्यक्ति के नाम पर इस अस्पताल का नाम रखा गया था, एलन व्हाइट ने एक बार कहा था, अगर आप उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको उत्तम रक्त संचार की आवश्यकता है। और व्हाइट मेमोरियल कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ, वह सही थी। उत्तम स्वास्थ्य वास्तव में उत्तम रक्त संचार पर निर्भर करता है, और अगर आप अपने घर में सबसे अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको उत्तम रक्त संचार होना चाहिए। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सभी कार्य करके यह न केवल आपको एक अच्छा दिल देगा, बल्कि यह आपको एक अच्छा मस्तिष्क भी देगा। और जो भोजन हम खाते हैं, जो व्यायाम हम करते हैं, वे सभी मदद करते हैं या बिगाड़ते हैं हमारे मन में सही विचारों को। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर केवल हमारे मन के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। हमारा अस्पताल एक देखभाल करने वाला स्थान है, जहां समर्पित चिकित्सक, दयालु नर्सें और चिकित्सक हैं, और एक प्रशासनिक स्टाफ है जो इस समुदाय के स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बहुत चिंतित है। हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण हैं जो आधुनिक चिकित्सा प्रदान कर सकती है। हमारे पास तकनीकी ज्ञान है। लेकिन पुरानी कहावत अभी भी सच है, एक औंस रोकथाम 1 पाउंड इलाज के बराबर है। जब मैं आपातकालीन कक्ष में कॉल आई, और आपातकालीन कक्ष में एक सज्जन थे जिन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ा था, हमने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। जो कुछ भी आधुनिक चिकित्सा उस समय कर सकती थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं उनकी पत्नी के पास गया ताकि उन्हें बुरी खबर दे सकूं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, डॉक्टर, हम अपनी नौका पर छुट्टी मनाने यूरोप जा रहे थे। फिर उसने अपना चेकबुक निकाला और कहा, आप जितनी राशि चाहें, यहाँ एक खाली चेक है। मैं इसे साइन कर दूंगी अगर आप उसके जीवन को बचा सकें। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे उसका हाथ और चेकबुक हटाना पड़ा और उसे बताना पड़ा कि मुझे कितना दुख है, क्योंकि दुनिया में कोई भी पैसा नहीं था जो उसके पति को वापस ला सके। तब और वहीं मैंने फैसला किया कि मुझे अपने मरीजों को यह सिखाने में बहुत अधिक समय देना होगा कि वे अपनी सेहत का बेहतर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, क्या घर में कोई डॉक्टर है? खैर, अगर घर में कोई डॉक्टर है तो मेरा काम उतना ही आसान हो जाता है कि चाहे हम आधुनिक विज्ञान के साथ कुछ भी करें, आखिरकार एक हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में मैं असफल होने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे दिल हमेशा के लिए नहीं बने हैं,
हमें घर में एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो हमें एक ऐसा दिल दे सके जो हमेशा के लिए चले। वह डॉक्टर जीसस हैं। उन्होंने हमें देने का वादा किया है, एक नया दिल। अगर हम इसे स्वीकार करेंगे, जब वह हमें देते हैं अपना नया दिल, तो हम सही काम करना चाहेंगे। हम उस तरह के व्यक्ति बन जाएंगे जो अंदर और बाहर दोनों से उनके चरित्र को प्रतिबिंबित करेगा। क्या आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए तैयार हैं? क्या आप एक नए दिल के लिए तैयार हैं? मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जीसस को आप पर अपनी दिल की सर्जरी करने दें। और जब आप ऐसा करेंगे, तैयार हो जाइए एक जीवन के लिए जो आपकी कल्पना से परे है और ईश्वर के साथ अनंत काल के लिए। क्या घर में कोई डॉक्टर है? हो सकता है, होना चाहिए। आज ही वह निर्णय लें। मेरे दोस्त, तुमने प्रमाण देख लिया और अब यह तुम्हारा चुनाव है। क्या तुम प्रभु परमेश्वर की मना की गई इच्छा का रास्ता चुनोगे? क्या तुम उन चीजों में भाग लोगे जो उसने मना की हैं? या क्या तुम केवल न्यूनतम पर संतोष करोगे? या फिर क्या तुम ऊंचा उठोगे और यीशु को अपने घर में चिकित्सक के रूप में देखोगे, उसकी शक्ति को अपनी कमजोरी के लिए स्वीकार करते हुए, उसकी लगातार विजयी जीवन को ठोकर खाने और चूकने के जीवन के लिए? ओ हाँ मित्र, यहां एक वादा है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। यह जून में 24 और 25 को पाया गया है। अब उसके लिए जो तुम्हें ठोकर खाने से रोकने में सक्षम है और तुम्हें उसकी महिमा की उपस्थिति में अत्यधिक आनंद के साथ निर्दोष प्रस्तुत करने में सक्षम है। हमारे उद्धारक प्रभु परमेश्वर के लिए जो अकेला बुद्धिमान है, एक महिमा और महिमा, प्रभुत्व और शक्ति अब और हमेशा। आमीन। Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. And ever, amen. He is able to keep you from falling. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power,
आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में हमारे प्रिय पिता, आज मैं यीशु को देखता हूं और जीने का चुनाव करता हूं। मेरे संकल्प रेत के समान हैं, लेकिन यीशु जो महान चिकित्सक हैं, उम्मीद और उपचार है। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल प्रदान करता है। मैं यीशु के नाम से इस वादे को मानता हूं। आमीन। अगली बार तक याद रखें, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? हाँ, क्या आपको ऐसा होना चाहिए? तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, और अपनी आत्मा से, और अपने मन से, और ताकत से। अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसे खुद से।